बाइबल मुक़द्दस में से ज़बूर नंबर 37। बद किरदारों के बायस परेशान न हो और ख़ताकारों पर रश्क न कर, क्योंकि वो घास की मानद जल्द मुरझा जाएंगे और हरे पौधों की तरह जल्द पजमुर्दा हो जाएंगे। खुदावंद पर भरोसा रख और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और महफूज चरागाह का लुत्फ़ उठा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरी दिली मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद के सुपुर्द कर, उस पर इत्काद रख और वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को सहर की तरह और तेरे हक व इंसाफ को दोपहर की धूप की मानद रोशन करेगा। खुदावंद के सामने चुपचाप खड़ा रह और सब्र से उसकी आस रख। जब लोग अपनी रवशों में कामयाब हों और अपने बुरे मंसूबे पाया तकमील तक पहुँचाएं, तब तू परेशान ना हो। कहर से बाज आ और गज़ब को छोड़ दे। बेजार ना हो, वरना तुझसे बदी सरजद होगी। बद किरदार तो काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनका तवक्कल खुदावंद पर है वो ज़मीन के वारिस होंगे। कुछ ही देर बाकी है, फिर शरीर बाकी ना रहेंगे। तुम उन्हें तलाश करोगे तो भी उन्हें ना पाओगे, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और खूब इत्मीनान से रहेंगे। शरीर रास्तबाजों के खिलाफ साजिश करते हैं और उन पर दांत पीसते हैं, लेकिन खुदावंद शरीरों पर हंसता है, क्योंकि वो जानता है कि उनकी बर्बादी का दिन आ रहा है। शरीर तलवार खींचते और कमान को खम करते हैं, ताकि गरीबों और मोहताजों को गिरा दें और सीधी राह पर चलने वालों को कत्ल करें, लेकिन उनकी तलवारें उन्हीं के दिलों को छेदेंगी और उनकी कमानें तोड़ दी जाएंगी। रास्तबाजों की थोड़ी सी पूंजी शरीरों की बहुत सी दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों की कुव्वत तोड़ दी जाएगी, लेकिन खुदावंद रास्तबाजों को संभालता है। खुदावंद कामल लोगों के अय्याम को जानता है, उनकी मेरास हमेशा तक कायम रहेगी। वो आफत के वक्त मुरझाएंगे नहीं, वो कहत के दिनों में भी आसूदा रहेंगे, लेकिन शरीर नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। खुदावंद के दुश्मन खेतों की शदाबी की मानद होंगे, वो दफतन गायब हो जाएंगे जैसे धुआं गायब हो जाता है। शरीर कर्ज लेते हैं लेकिन अदा नहीं करते, लेकिन रास्तबाज फ्याजी से देते हैं। जिन्हें खुदावंद बरकत देगा वो मुल्क के वारिस होंगे, लेकिन जिन पर वो लानत करेगा वो काट डाले जाएंगे। अगर खुदावंद किसी इंसान की रवश से खुश होता है तो उसे साबित कदम रखता है। अगर वो ठोकर भी खाए तो गिरता नहीं, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से थामे रहता है। मैं जवान था लेकिन अब ज़ईफ़ हो चुका हूँ, तो भी मैंने रास्तबाजों को बेयारो मददगार और उनकी औलाद को भीख मांगते हुए नहीं देखा। वो हमेशा फ्याजी से पेश आते हैं और फराख दिली से कर्ज देते हैं, और उनकी औलाद बरकत पाएगी। बदी से मुंह मोड़ लो और नेकी करो, तब तुम मुल्क में हमेशा आबाद रहोगे, क्योंकि खुदावंद इंसाफ पसंदों को अजीज रखता है और वो अपने वफादार बंदों को तर्क नहीं करेगा। उनकी हमेशा हिफाजत की जाएगी, लेकिन शरीरों की औलाद काट डाली जाएगी। रास्तबाज मुल्क के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। रास्तबाज के मुंह से दानाई की बातें निकलती हैं और उसकी ज़ुबान इंसाफ की बोली बोलती है। उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है और उसके पाँव नहीं फिसलते। शरीर रास्तबाजों की ताक में रहते हैं और उनकी जान के दर पे होते हैं। खुदावंद उन्हें उनके हाथ पे नहीं छोड़ेगा, और जब वो अदालत में पेश होंगे तो उन्हें मुजरम नहीं ठहराएगा। खुदावंद की आस रख और उसकी राह पर चलता रह। वो तुझे सरफराज करेगा ताकि तू ज़मीन का वारिस बने।
जब शरीर काट डाले जाएंगे तो तू देखेगा। मैंने एक शरीर और संगदिल इंसान को ऐसे इक़्तिदार पाते हुए देखा जैसे कोई सरसब्ज़ दरख्त अपनी असली ज़मीन में फलता फूलता है, लेकिन वो जल्द ही जाता रहा और बाकी ना रहा। मैंने उसे ढूंढा लेकिन वो मिला ही नहीं। मर्दे कामल पर निगाह करो, रास्तबाज को देखो। अमन परस्त शख्स का मुस्तकबिल रोशन होता है, लेकिन सब गुनाहगार तबाह कर दिए जाएंगे। शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। रास्तबाजों की निजात खुदावंद की तरफ से है। मुसीबत के वक्त वो उनका महकम किला है। खुदावंद उनकी मदद करता और उन्हें रिहाई बख्शता है। वो उन्हें शरीरों से छुड़ाता और बचा लेता है, क्योंकि वो उसमें पनाह लेते हैं। आमीन।